एक गजलकार है और एक हजल है। दोनों एक दूसरे की भाई बहन कहलाती है। एक हंसाती है तो एक रुलाती भी है, मजनू का भी बयान करती है। और आशिक मिजाजी के नाम से गजल की परंपरा शुरू हुई, जहां तक मुझे मालूम है। गजल जो लिखी जाती थी वो एक आशिक मिजाजी का जहन बना के कर दी गई थी। मगर अब वो मौजू आ गया गजल का कि हर तरह के पहलू पर गजल लिखी जा रही है। पहले लोग आशिक मिजाजी पर गजल लिखते थे, अब हर मौजू पे वो गजलें लिखी जा रही है। और हजर का मामला जो आता है कि उसका विपरीत बनाई गई थी उसको, कि भाई जो चीज हो गया कि अब कुछ हंसने के लिए भी होना चाहिए, तो उसका दूसरा रूप आ गया हजल। और अब तीसरा रूप भी आ गया उसका, वो सजल आ गया है। वो सजल भी लिखने लग गए। वो सजल ऐसा बेवजन बेबहर लिख दो, आपकी वो मुकम्मल हो जाती है, लोग थाली बजाते हैं, तो लोग खुश हो जाते हैं, जाके आराम फरमाते सुन के, हाँ ठीक है अच्छा पढ़ेगा। मगर जो कायदे की बात आती है, दो हमारी जो विधा है वो गजल और हजल ही जो है पुरानी परंपरा चल रही है और उसी पर है। मगर हम सबसे पहले क्या है कि चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, तो मैं ऐसा करता हूँ हजल की बात करता हूँ। मैं आज हमारे बीच एक गजल के शायर है, मैं मुख्तसर से उनका करना चाह, अगर मैंने जिस तरीके से इनका मुताला किया तो मैं समझता हूँ 25 पन्ने भी लिख सकता हूँ। इतने इनके साथ गुजारा मैंने, और इनके बारे में 25 पन्ने लिखने की मुझे छोटे से शायर की सलाहियत हो चुकी है, 25 पन्ने लिख सकता हूँ। मगर फिर भी मैंने एक वर्ग के अंदर में समेटने की कोशिश की है, और कितना समझ पाया इनकी दुआओं से मुझे तारीफ हासिल, मुझे मालूम पड़ेगा क्योंकि दुआ मिलेगी मुझे। जब आप समाप्त कर लें कि मोहतरम आली जनाब राम भरन कोरी कशी जी, आपके वालिद राम भरन कोरी कशी जी, आपके वालिद का नाम स्वर्गीय रामलाल कोरी और माता श्री स्वर्गीय सरिता देवी जी रहे। आपकी पैदाइश जन्मदिन सन 6/7/1954 को उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में हुआ। आपने संपूर्ण शिक्षा भिलाई में किया, BA तक पढ़ाई किया। बचपन से ही खेल कूद में रुचि और जवानी के समय में खेल कूद के रूप में ये सेवा भी दिया, जैसे अंतर्राष्ट्रीय निर्माण वॉलीबॉल फाउंडेशन ऑफ इंडिया, पूर्व समन्वय रेफरी बोर्ड ऑफ छत्तीसगढ़, राष्ट्रीय राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिताओं के रेफरी के रूप में सक्रिय भागीदारी। इसके साथ साथ और पोस्ट ऑफिस में नौकरी भी की और साहित्यकार के रूप में भी काफी बड़ा स्थान रखते हैं। आप कई साहित्य समिति के दायित्व अब भी उठा रहे हैं, जैसे कि उपाध्यक्ष मुत्कर्ण साहित्य समिति के और मुत्कर्ण समिति और भिलाई के उपाध्यक्ष सीजा साहित्य समिति भिलाई, संयुक्त सचिव और उर्दू अदब संगम भिलाई, सह सचिव तरुण साहित्य समिति, महासचिव अर्जुन साहित्य समिति भिलाई, सामाजिक सेवा अग्रणी सदा रहते, सामाजिक सेवा बहुत अच्छी करते हैं आप। और आप एक छत्तीसगढ़ के हजलकार के रूप में जाने पहचाने जाते हैं। साहित्यकार बड़े हस्ताक्षर के कारण कई संस्थाओं से सम्मानित भी किया जा चुका है। मैं मुख्तसर लफ्जों में बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ एवं देश के अनेक मंचों पर हास्य कवि सम्मेलन में आना जाना रहता है। दूरदर्शन व आकाशवाणी में भी पढ़ने का अवसर प्राप्त कर चुके हैं। आप खुशहाल जीवन के मालिक भी हैं। आपके परिवार और शरीक हयात पति आज हमारे बीच मम्मी जी मौजूद हैं, और श्रीमती LM ललिता कोरी जी, और आपके 2 संतानें, एक पुत्र एक पुत्री, दोनों शादी के पुण्य का भागीदार हैं, पुण्य के भागीदार हो गए हैं आप। और आज हमारी संस्था आईने अदब एक सम्मान देकर आपको शफाअतनामा के साथ दुआ गो होने जा रही है। मोहतरम राम भरन कोरी जी का सम्मान कराइए साहब आप उनका। और मैं सम्मान देने के लिए मैं तमाम अपने जितने हमारे अतिथि आज आए हैं उन तमाम लोगों से मैं गुजारिश करता हूं कि वो सब लोग आप उनका आज की दूल्हा भी हैं आप। वाह भाई वाह, ये सही है ठंडी में हम दे देते हैं आप सारी सब लोग वाह भाई वाह भाई वाह, मुबारक हो भाई मुबारक। ये
ये सम्मान पत्र भी है इनका। हाँ, सामान का भी। और मैं इसके चाहूंगा कि आप अपने इतने बड़े साहित्यकार अपने जमाने से इनका शख्स का हुआ है देते आप सब स्वादनामा पढ़ दीजिएगा जरा। आईन अदब भिलाई छत्तीसगढ़, साहित्य अदब नवाज हिंदी उर्दू संस्था जिला दुर्ग छत्तीसगढ़। सिफातनामा। मोहतरम जनाब राम बरन कोरी कशिश, आपको आपके अदब नवाजी, सुखनवरी कलाम पढ़ने व लिखने और अपनी जिंदगी को इसमें वक्फ करने वो इस शहर की नुमाइंदगी और दीगर शहरों में भी आपने अपने कलाम से रौनक फैलाई। आली जनाब नवेद रज़ा दुर्गी के ज़ेरे निज़ामत में आप सुखनवरों को ये सिफातनामा दिया जा रहा है। हमारी अदब नवाज संस्था आपको ये सिफातनामा देकर नवाजती है और अपने आने वाले वक्त के लिए भी खैर व ख्वाहिश की दुआ करती है। और इसमें सिग्नेचर है हाजी रियाज गौहर साहब, जनाब मोहम्मद अयूब तारिक साहब, डॉक्टर नौशाद सिद्दीकी साहब। मैं आईना अदब के सदर की इजाज़त से और उनके साथ में और दीगर मेहमानों के साथ ये आपको सौंपता हूँ। कबूल करें। वाह भाई वाह 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 वाह। मैं अबू ताली साहब से गुजारिश करूंगा कि राम बरन हमारे कोरी जी है उनका गुलपोशी आप पहले खैर मकदम करें। तो ताली साहब आप गुलाब पेश करेंगे। पेश करें, आप मुबारकबाद दुआ के साथ आप थोड़ा साइड ये दोनों मियाँ बीवी को ले लो, आप भी जाओ। नहीं, ये तो क्या है कि भाभी जी का यहाँ होना जरूरी है क्योंकि अकेले बाहर नहीं संभाल पाएंगे। और ये मैं आपको बता दूं, ये मैं जो भी पढ़ता हूँ आपके बदौलत इकलौती बीवी है मेरी। इकलौती का जवाब नहीं है भाई। ये इसके अलावा आगे अनाउंस नहीं करोगे? इसमें जी आपको तमाम चीजों में ऐलान कर दिया है कि आपका सम्मान तमाम चीजों से तमाम चीजों से आपका इस्तेमाल किया जा रहा है। मगर क्या है कि हमारा हाल छोटा है इसलिए हम थोड़ा सा कंजेस्टेड हो रहा है, उसके लिए माजरत चाहते हैं आप लोगों से। हम खालूजान आपका कोट सीधा कर लीजिए भैया, मेरी फोटो आना चाहिए है भैया। ये सब पीछे में अरे 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 भाभी जी आपको भी बहुत बहुत बधाई। ये मगर आपने गलत फहमी में मुब्तला मत होके जाना, इकलौती वाली बात है। बाद में मिलना